हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एस स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का 2021-22 का। और इसके सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या थे इसमें। ये 90 मिनट का पेपर था, 40 मार्क्स का था। और इस पूरे पेपर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट 1 पार्ट 2। टोटल 55 क्वेश्चंस आए थे और आपको कौन कौन से करने थे इसमें यहाँ सब बताया था कि पार्ट 1 में टोटल 3 सेक्शन है, ए बी सी। सेक्शन ए में 1 से लेकर 18 क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन बी में 19 से 36 क्वेश्चन है। दोनों में से आपको 15-15 क्वेश्चन करने थे, यानी कि आपको 30 क्वेश्चन करने थे। और पार्ट 1 में जो सी सेक्शन है ये 37 से 41 तक था, इसमें आपको केवल 4 करने थे, यानी कि पार्ट 1 में आपको 34 क्वेश्चन करने थे। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी 2 सेक्शन है, ए और बी। और इसमें जो पार्ट सेक्शन ए है उसमें 42 से 48 तक आपको केवल 5 क्वेश्चन करने थे। और 49 से 55 तक आपको जो है 6 क्वेश्चन करने थे, यानी कि 11 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से 34 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 11 क्वेश्चन पार्ट 2 में, तो आपके 45 हो गए। और हमने देखा कि ये जो है पेपर 40 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो लगभग 0.9 का हो गया, ठीक है। तो ये तो था इंस्ट्रक्शन। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमें जब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इसके मतलब जो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है उसे आप छोड़ दें, बाद में अगर टाइम बचेगा तो उसे करें, ठीक है। तो अगर आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते तो 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ टिक कर रखे हैं, जो केवल आंसर मैच करना चाहते हैं वो वीडियो को आगे देख लें। बाकी जो समझ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये आप थोड़ा सा आइडिया ले सकें और अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये है। ये कह रहे हैं जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का तो प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो एसेट्स या जो लायबिलिटी होती है उनका रीअसेसमेंट किया जाता है, मतलब उनको दोबारा से रीवैल्यूएट किया जाता है। तो उसमें जो बेनिफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो किन पार्टनर्स में किया जाता है, ठीक है, और किस रेशियो में किया जाता है। तो देखिए जो भी पुरानी चीज़ है ना, वो पुराने जो एसेट्स हैं उनको ही तो हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं, तो पुराने पार्टनर्स का इसमें हक होता है, इसलिए जो है वो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। इसका आंसर बी था। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ बोला गया है कि टीएमटी लिमिटेड है, ठीक है, वो 10,000 जो शेयर है ना वो इनवाइट करती है, पब्लिक से मांगती है, लेकिन पब्लिक से उसे 20,000 शेयर्स मिल जाते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि जितने कंपनी इशू करते उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, है ना। तो 20,000 लोगों ने अप्लाई कर दिए तो कंपनी ने पुराटा कर दिया, 15,000 शेयर वालों को 10,000 दे दिए, यानी कि 5,000 वालों को तो पूरी तरह रिजेक्ट कर दी। ये इसका मतलब हुआ। तो पुराटा जिसका किया कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सीमा ने 500 शेयर अलॉट किए हैं, मतलब सीमा को हमने 500 अलॉट किए हैं, तो उसने कितने अप्लाई किए होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 15,000 वालों को 10,000 दिए हैं। तो जब हमें अप्लाइड निकालना है, ये बहुत सिंपल तरीका याद रखें, अलॉटेड दे रखा है, अप्लाइड निकालना है, तो आप अप्लाइड के शेयर ऊपर लिखें, अलॉटेड के नीचे लिखें। मल्टीप्लाई में हमें क्या दे रखा है, अलॉटेड दे रखा है ना 500। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा अप्लाइड निकल जाएगा। अप्लाइड अगर निकालना है तो अप्लाइड के ऊपर लिखे, अलॉटेड के नीचे लिखे, जो दे रखा है उसे यहाँ लिखे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस तरीके 15 5 75, 750। तो 750 जो है हमारे यहाँ पर शेयर आ गए, उसने 750 अप्लाइड किए थे, तो उसको कंपनी ने 500 अलॉटेड किए, ठीक है। अगर जैसे हमें यहाँ पे अलॉटेड निकालना होता तो हम क्या करते हैं, अलॉटेड वाली अमाउंट ऊपर लिखते 10,000 और अप्लाइड वाले नीचे लिखते, ठीक है। तो हमें 750 यहाँ लिखते हैं, क्योंकि अगर हमें अलॉटेड निकालना तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 15 5 75, तो इसे मल्टीप्लाई करते तो 500 आता। तो आपको ये तरीका याद रखना पड़ेगा, जो चीज़ निकालना है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है, और जो दे रखा है उसे यहाँ लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से इसे कर लेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपके बोल रहा है कि आपको सेकंड फाइनल कॉल की अमाउंट पता लगानी है। अगर अभिजीत लिमिटेड ने इक्विटी शेयर जो हैं वो 10 रुपये में इशू किया और 20% प्रीमियम है,
यानी कि 10 रुपये का 20% प्रीमियम कितना बना, ये बन गया हमारा 2। तो अगर 2 रुपये प्रीमियम है तो आप बताइए कि सेकंड फाइनल कॉल कितने की होगी। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे 4 रुपये की है, अलॉटमेंट 3 की है। देखिए जब प्रीमियम ये नहीं बताया होता किस पर देना है, एप्लीकेशन पे देना है, अलॉटमेंट पे देना है, फर्स्ट पे देना है, फाइनल पे देना है, तो हम हमेशा अलॉटमेंट में मान के चलते हैं। तो 2 रुपये का प्रीमियम है और अलॉटमेंट 1 रुपये की, तो 1 + 2 रुपये हमने अलग कर दिया। फिर बोला फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, तो कितने रुपये हो गए, 4 5 6 7, 7 रुपये बन गए। और आपको पता है कि टोटल जो है शेयर वो 10 रुपये का है, तो कितने रुपये कम पड़ रहे हैं यहाँ पे 7 रुपये में, कितने रुपये कम पड़ रहे हैं, 3 रुपये कम पड़ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड फाइनल कॉल 3 रुपये की हुई, तभी तो 10 बनेंगे, क्योंकि प्रीमियम तो 2 रुपये का अलग रहेगा। तो अगर आप जो हैं ऐसे करते तो आप बिल्कुल सही निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन 4 रुपये की, अलॉटमेंट 3 रुपये की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, तो 4 3 7 8 9 रुपये हो गए। 2 रुपये माइनस कर दिए इसमें से प्रीमियम के, तो 7 हो गए। और 7 में कितने कम पड़ रहे थे, इसमें 3 कम पड़ रहे, तो 3 रुपये आ गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश इज द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, डैश जो है वो शेयर कैपिटल का पार्ट है, दैट द कंपनी रिजोल्व नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन इवेंट ऑफ इट बीइंग बाउंड अप। जब कंपनी को बंद करती है ना तब उसको मांग सकती है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, ये रिजर्व कैपिटल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्लियर हो गया आपको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जब पार्टनर एडमिशन कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो ये कह रहा है कि अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट होती है तो उसको कैसे लीड करोगे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा कि जो भी पुरानी चीज़ होती है उन पर पुराने पार्टनर्स का हक होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का राइट होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का मिलना एक फ़ायदा है, ठीक है। तो जो गेन है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर ले लेंगे, ठीक है। इसका आंसर ए आ गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि रमेश और स्वाति पार्टनर हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, ठीक है, 3:2 रेशियो है। फर्नीचर बैलेंस शीट का दे रखा है हमें, बैलेंस शीट में फर्नीचर की अमाउंट दे रखी है 1,60,000 दे रखी है। तो ये कह रहा है कि अगर वैल्यू जो है ना फर्नीचर की बैलेंस शीट के अंदर में अंडर वैल्यूड कर दी, अंडर वैल्यू मतलब कम लगा दी, 20% कम लगा दी, तो नई बैलेंस शीट के अंदर आप ओरिजिनल लगाओगे। तो नई बैलेंस शीट में ओरिजिनल कितनी होगी, देखो हमने ये जो 1,60,000 ना गलती से कम लगा दे 20%, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, पहली बात। यानी कि 1,60,000 से जो कम है वो ये, और ये तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसने बोला अंडर वैल्यूड लगा दिया, कम लगा दिया। तो हम मान लेते हैं एक्स जो अंडर वैल्यूड है इसमें से, ठीक है, मतलब एक्स हमने वो माना जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो 20% हमने कम लगाई है ना, तो एक्स का 20% अगर हम कम कर देंगे तो हमारा 1,60,000 आएगा। इस चीज़ को आप समझिए, ओरिजिनल वैल्यू एक्स है, हमने ओरिजिनल वैल्यू की 20% कम लगा दी तो हमारा 1,60,000 आता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, 20 पंजे 100 हो गया। तो यहाँ पर x में से x/5 घटाएंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। x/5 1,60,000, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गए 4x, मैं सीधा लिख रहा हूँ, होप ये सबको पता होगा, ठीक है। 1,60,000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = कितना आ जाएगा, 1,60,000, 5/4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 40,000 आ गया। तो कितना आ गया, 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू थी ना वो 2 लाख थी। अब आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे आप, अब 2 लाख का 20% कीजिए, कितना आता है 40,000, और 2 लाख में से 40,000 लेस करिए 160 आता है। इसका मतलब 160 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो 2 लाख निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है। होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाइए, हमारा 7th क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कह रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें से कौन सी चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। देखिए जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो पार्टनर्स के लिए होता है, ठीक है। और पार्टनर सैलरी तो पार्टनर की होती है, ठीक है। और इंटरेस्ट में पार्टनर जो लोन है, ठीक है, वो हम पार्टनर को आउटसाइडर मान के रखते हैं। पार्टनर कमीशन पार्टनर की मानी जाती है, मैनेजर कमीशन तो आउटसाइडर ही है। तो आप देख लीजिए दूसरा किसके अंदर दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमें सी में दे रखा है, ठीक है, और बी में दे रखा है। और मैंने कहा कि कमीशन जो है वो तो पार्टनर का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी।
ठीक है, ये दोनों आउटसाइडर माने जाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आर आर लिमिटेड है इशूड करती है 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, उन्हें 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए और 10 रुपये का ईच है, लेकिन सिर्फ 9,500 जो शेयर है, 9,500 जो शेयर है वही सब्सक्राइब किए। ठीक है, और एक अमाउंट जो है ना वो एप्लीकेशन पे 4 रुपये। देखो अगर हम 10,000 जो है वो इशू करते हैं लेकिन पब्लिक सिर्फ 9,500 ही उसको ले रही है, तो 9,500 से ही हम सारी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें 500 शेयर अपने आप से लेकर नहीं आएंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 90% होना चाहिए, तो 9,500 तो उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस सेकंड कॉल पे। तो बैलेंस कितना हो गया, एप्लीकेशन 4 रुपये की है, अलॉटमेंट 3 रुपये की है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपये की, तो 4 3 7 8 9 रुपये हो गए, 1 रुपये तो बचा। यानी कि आपको याद रखना है कि सेकंड फाइनल कॉल 1 रुपये की है। ठीक है, उसके बाद बोला है इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर, एक शेयर होल्डर है, उसके बाद 300 शेयर है। ठीक है, वो क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो कह रहा बताइए कितने रुपये हमें टोटल मिले। तो सिंपल सी बात है, टोटल 9,500 शेयर है, तो 9,500 शेयर में से हमें 300 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमें सेकंड फाइनल की बात कर रहा है। तो 9200 शेयर का पैसा आया। कितना रुपये आएगा 9200 शेयर का पैसा, 1 रुपये के हिसाब से आएगा। तो इस तरीके से हमारा 9200 ही आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 95 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करी तो 95, ठीक है, 100 ही आएगा। और 300 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, 300 आप माइनस कर देंगे तो 9200 आएगा। जैसा आपको कर रहे हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर 9,200 आ गया, 9,200 आ गया। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया डियर स्टूडेंट्स, राजीव, सुरेश और गगन है। ठीक है, ये पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशियो 2:2:1 की है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है गगन इज़ टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹40,000। देखो गगन को जो है ना गारंटी दे दी कि भाई तुझे तो 40,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हर साल मिलेंगे, अगर कम मिलता तो कौन भरेगा भी पढ़ लेते। कह रहे डेफिशिएंसी अगर होती है, कोई भी कमी होती है, तो राजीव कह रहे मैं भरूंगा, क्योंकि हो सकता है फर्म भरे तो बाकी पार्टनर भरते, लेकिन यार राजीव ने गारंटी ली कि मैं भरूंगा भाई पर्सनली। तो उस साल का जो नेट प्रॉफिट है सब कुछ करने के बाद 1,80,000 आया। तो ये कह रहे डेफिशिएंसी जो राजीव भरेगा, तो आप बताइए कितनी भरेगा वो। देखिए जो 1,80,000 आया है, पहले तीनों में बांट दीजिए, 2, 2, 4 और 1, 5। तो 5 से 180 को डिवाइड कीजिए, 5 से 15 हो गया। ठीक है, 5 6 जा कितना हो गया, 30 हो गया, तो 36,000 आते हैं। ठीक है, अगर 5 डिवाइड करते हो तो इसकी 2 है, तो ये कितना हो गया, 72,000 हो गया। दूसरे के भी 72,000 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरे को मिलेंगे 36,000। अब देखिए तीसरा जो गगन है उसको 40,000 की गारंटी दी थी और सिर्फ 36,000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4,000 कौन देगा इसको, 4,000 जो है वो राजीव देगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि राजीव के पास कितने पैसे बचे, सिर्फ इतना पूछा था कि जो गगन है ना उसको कितने पैसे और मिलेंगे। ठीक है, राजीव कितने पैसे भरेगा, तो 4,000 भरेगा। सिंपल क्वेश्चन था ना, 40,000 करने के लिए 4,000 की कमी पड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया, इजी था। पेपर कैसे था आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया गया। एट द टाइम ऑफ द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एसेट्स विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एट, एक जब हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया होता है तो जब रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो एसेट होती है ना बैलेंस शीट में, वो किस रूप में दिखाई जाती है, नेट वैल्यू के रूप में, बुक वैल्यू के रूप में, कॉस्ट वैल्यू के रूप में, या पेरेंट वैल्यू के रूप में। तो देखिए रिवोल्यूशन जो हमने किया है तो आज पेरेंट के हिसाब से तो किया है, तो इसलिए हम पेरेंट वैल्यू के रूप में दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन सी ट्रू है। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उनकी जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई कमीशन नहीं मिलता। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तो वो 6% मिलता है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तो वो 6% मिलता है। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं मिलता, और प्रॉफिट भी इक्वल रेशियो में बढ़ता है, चाहे किसी पार्टनर ने कोई पैसे बिजनेस में ना लगाए हों। ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं 12 पर। एक एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है इस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है ना लायबिलिटी के अंदर 24,000 है। देखिए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना वर्कमैन के लिए होता है। हमारी फर्म के अंदर कोई जो भी वर्कमैन काम कर रहे होते हैं उनको खुद ना खासा कुछ चोट लग जाए कुछ हो जाए तो उनकी भरपाई करने के लिए कंपनी पहले से पैसे रखती है, फर्म पहले से पैसे रखती है। तो 25,000 उन्होंने रखे होंगे, लेकिन उस साल में 35,000 लग गए तो देने पड़ेंगे। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा लगे वो कहाँ शो किए जाएंगे। देखिए 10,000 जब एक्स्ट्रा लगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ 15,000 होता तो 10,000 जो बच जाते पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ये दोनों बातें याद रखनी है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो रिवोल्यूशन में आता है, कम हो जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये कह रहा है जो कंपनी एक्ट 2013 है जो फॉरफिट शेयर है, ठीक है, कैन बी री इशूड। जो फॉरफिट शेयर है ना वो री इशूड किए जा सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर या एनी ऑफ द अबव। देखिए जो फॉरफिट शेयर है वो किसी पर भी इशू किए जा सकते हैं। अगर आपने फॉरफिट शेयर की एंट्रीज करी होंगी तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है इफ़ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज़ 4 लाख। ये कह रहा है जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो 4 लाख है। ठीक है, और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 80,000 है। और ये कह रहा है अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो गुडविल कितनी होगी। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ करना है। तो सिंपल सी बात है, हम इस 80,000 का जो है ना वैल्यू निकाले कि इस 80,000 के हिसाब से कितनी बनती है हमारी कैपिटल। तो ये जो 10% दे रखे ना 10 नीचे लिखेंगे, परसेंट का 100 ऊपर आ जाएगा, तो 0 कट के तो 8 लाख आ गया। ठीक है, हमारी 8 लाख बनती है और यहाँ कितनी है 4 लाख है। तो 8 लाख में से 4 लाख है, 4 लाख आ गया, तो हमारी 4 लाख जो है वो गुडविल कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 15 पर। 15 क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर सेक्शन 52 में कंपनीज एक्ट 2013 में जो सिक्योरिटी में रिजर्व है उसका यूज़ किस लिए नहीं किया जा सकता। देखिए सिक्योरिटी में पे इस पर क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में रिजर्व जो है ना वो राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस के लिए किया जा सकता है, परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर के लिए भी किया जा सकता है, और फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उसके लिए नहीं किया जा सकता। इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, सुनो, जो रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं ना ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, इसका खर्च करने के लिए हम सिक्योरिटी रिजर्व इनके SPR का यूज़ नहीं कर सकते। इसका सी आंसर है। उसके 16 क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर नीरज, शशि एंड गौरव आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:1। ठीक है, बिगनिंग कर रहे हैं, नीरज है, शशि और गौरव है, पार्टनर्स हैं। ठीक है, 4:3:1 रेशियो में अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इफ़ नीरज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख। ये कह रहा है अगर मान लेते हैं कि नीरज का जो पहला पार्टनर है अगर वो 2 लाख है तो बता सकते हैं कि गौरव का कितना होगा। देखिए यहाँ पर ना हमें 2 लाख जब एक पार्टनर का दिया होता है तो उससे हम पहले पूरी फर्म का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पूरी फर्म का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीरज का शेयर है उसको उल्टा कर देंगे। नीरज का शेयर कितना है 437 और 1 4/8 है, तो हम ये 2 लाख को 8/4 लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 8/4 कर देंगे, काट देंगे, 4 2 जा 8, तो पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो 4 लाख आ गया। सुन रहे हैं, जब भी हमें किसी एक पार्टनर का दिया होगा तो उसके शेयर का उल्टा करके निकाल लेंगे पूरी फर्म का, तो 4 लाख आ गया। अब पूछे गौरव का कितना होगा, तो गौरव, अब पूरी फर्म का प्रॉफिट 4 लाख है तो गौरव का हिस्सा कितना है, गौरव तीसरे नंबर पे, तो 1/8, 8 5 जा 40, तो 50,000 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका डी आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में बोला गया है, पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है ए और बी जो है पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2021। उन्होंने सी को ना पार्टनर बना लिया, नया पार्टनर बन गया, और नई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2:1 है। आप ध्यान से देखिए, जो ओल्ड रेशियो वो 3:2 है, देखिए, और जो नया पार्टनर है ना वो 1 दे रखा है, यानी कि ओल्ड रेशियो में कोई चेंज नहीं किया गया, यानी कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है, ये अगर आप थोड़ा सा इससे अनुमान लगा लेंगे इससे बेनिफिट होगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गुडविल फर्म की 3 लाख आई है।
सी जो है ना वो किसी प्रकार की गुडविल लेकर नहीं आया। जब सी किसी प्रकार की गुडविल नहीं लाया तो उसके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से पैसा ले जाएंगे पार्टनर अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है जो गुडविल की जो अमाउंट है ना ए और बी में जो क्रेडिट करेंगे वो कितनी कितनी करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर वो गुडविल नहीं लाता तो पार्टनर की उसकी कैपिटल से ले लेंगे पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो कितना हिस्सा है उसका, यहाँ पर जो नया पार्टनर है ना उसका हिस्सा कितना, सी, तो 3, 2 और 1 अपन में 6 है, तो 3 लाख की जो गुडविल है उसका हिस्सा कितना बनता है, 50,000 बनता है। कितना बनता है, 50,000। तो जो 50,000 बनता है ना उसे वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में पार्टनर्स बांट लेंगे, उसकी कैपिटल से ले लेंगे। ठीक है, और अगर आप कहेंगे यहाँ कैपिटल उसकी देने की तो करंट अकाउंट के नाम से उसको डेबिट करके रखेंगे। ठीक है, तो कितना हमारा आया है, 50,000 आया है। ठीक है, तो 6 हमने डिवाइड करता है 6 और 30, तो 50,000 हमारा आया। तो जो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस रहेगी क्योंकि दोनों 3:2 सेम है, नहीं तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर अगर करना है तो थोड़ा सा हमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी सोचनी पड़ेगी और थोड़ा इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 3/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30,000 आ जाएगा, और दूसरे का 20, तो 30 और 20 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं हम 18 क्वेश्चन पर। अब 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये कह रहा है कि गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा अगर सन्ड्री एसेट जो है वो 1 लाख ले ली गई है और जो क्रेडिटर जो है उनके 20,000 ले लिए गए हैं और परचेज कंडीशन 50,000 है। देखो ये शेयर जब एसेट्स के बदले लिए जाते हैं ना, तो शेयर अदर देन कैश, ये वो वाला टॉपिक है। तो आपको पता है कि एसेट जो है ऊपर लिखी जाती है, तो एसेट हमने ऊपर लिखी, एंट्री नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। और लायबिलिटी आपको पता है नीचे आती है, तो नीचे कितने की है, 20,000 की है। और जो परचेज कंडीशन है ना वो नीचे अमाउंट में आता है, क्योंकि हमने कितने का करा, 55,000 का। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाला टोटल जो है वो कम बन रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा है। सुन रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए नीचे जो है हम कितने रुपये कम पड़ रहे हैं, 25,000 कम पड़ रहे हैं। तो ये जो 25,000 है ना कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, क्योंकि आपको याद भी होना चाहिए कि अगर ऊपर वाली चीज़ कम होती तो यहाँ हम गुडविल होती है, एसेट, गुडविल जो है वो एसेट का तो पार्ट है। तो अगर नीचे आता तो कैपिटल रिजर्व आता है, मतलब जो कंपनी खरीदे उसको बहुत बेनिफिट है। मतलब 1 लाख में से अगर हम 20,000 घटे 80,000 की चीज़ कंपनी केवल 55,000 में ले रही है, तो इसका मतलब जो कंपनी ले रही है उसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए 25,000 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये हमारा पार्ट 1 में सेक्शन भी आ गया, तो इसमें आपको जो है टोटल 15 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, जिस पे डाउट है आप आराम से छोड़ सकते थे, है ना। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो निर्मल एंड साहिल पार्टनर इन फॉर्म में देयर बैलेंस शीट शोड स्टॉक, उनकी बैलेंस शीट ने स्टॉक 1 लाख का दिखाया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और डेटर जो 60,000 है, क्रेडिटर जो 20,000 है। मानवी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, मानवी को न्यू पार्टनर बना लिया गया। अब क्या किया, स्टॉक की वैल्यू करी, रीवैल्यू करी। तो देखो पहले स्टॉक कितने का था, 1 लाख का था, अब 90,000 का बचा, यानी कि 10,000 का हमारा अभी नुकसान चल रहा है। ठीक है, मतलब डेबिट में लिख देंगे, आप बनाएंगे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर जो है वो 10,000 का अब देने नहीं है, 10,000 का अब देने नहीं, तो फ़ायदा हो गया, तो हमारा कैट में आ गया रिवैल्यूएशन में। ठीक है, और डेटर जो है वो 10,000 है, वो इररिकवरेबल है, मतलब अब हमें कभी नहीं मिलने वाले, तो वो 10,000 आ गए डेबिट में। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि अब आपको बताना है कि निर्मल का खाली बोला है कि रिवॉल्यूशन में कितना हिस्सा होगा। तो आप देखिए लॉस कितने का आ रहा है, ये डेबिट साइड ज़्यादा है, कैट साइड कम है, तो यहाँ पे हमें 10,000 लिखना पड़ेगा। और जब हम यहाँ लिख रहे हैं 10,000 तो ये लॉस माना जाता है, तो 10,000 का रिवॉल्यूशन का लॉस आ गया हमें। ठीक है, रिवॉल्यूशन का लॉस हमारा 10,000 रुपये अगर आ गया है, तो अब दोनों की रेशियो कितनी है, कितना बांटेंगे। जल्दबाजी में अगर हम 10,000 पे टिक करते तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ निर्मल का पूछा है, और जब कुछ नहीं रेशियो दे रखी थी तो दोनों की इक्वल होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इक्वल शेयर करते हैं। तो 5,000 का लॉस होगा निर्मल का, तो इसलिए इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन में बोला है इसने कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल इससे सहमत होंगे कि जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल का वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है।
फिर कह रहा है कि जो जनरली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन ओनली व्हेन पार्टनर्स फॉर्म अर्न द प्रॉफिट एंड देयर स्पेसिफिक एग्रीमेंट फॉर इट। ये कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट तभी दिया जाता है जब हम जो है ना पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करती है या कोई एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल सही, ये भी एग्रीमेंट होगा तभी, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो मिलता ही नहीं है। तो ये दोनों ट्रू हैं। लेकिन क्या जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाने का रीज़न यही है कि एग्रीमेंट के अंदर होता है, ठीक है, नहीं ना, ये रीज़न पूरा तरह से सही नहीं है, तो इसलिए दोनों करेक्ट तो हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा यहाँ रीज़न वाला तो पूछा ही नहीं था, यहाँ बोला था कि बस करेक्ट बताना है या बताना आपको, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी आ जाएगा। दोनों ही करेक्ट हैं। चलो 21 पर आ जाइए। 21 क्वेश्चन पर 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि अनिल और सुनील ये पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो इनकी 3:2 दे रखी है, और राहुल को जो है वो एडमिट कर लेते हैं 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। लेकिन अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और ये भी गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। देखिए अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा था ना, वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आता। तो देखिए क्या होगी इसकी जनरल एंट्री, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे पूछा क्या है ये देख लेते हैं पहले। ये कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता लगानी है खाली, ठीक है। तो अनिल, सुनील और राहुल की क्या रेशियो होगी, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ 3:2 रेशो जो है हमें दे रखी थी, 1/4 शेयर था, तो सिंपल सी बात है, टोटल शेयर को हमने 1 मान लिया तो 1/4 तो उसमें माइनस कर दिया तो 3/4 बचा, ठीक है। तो अब जो नया पार्टनर है उसका कितना है, 1/4 है, ठीक है। और जो अनिल है, अनिल का कितना हिस्सा होगा, 3/4 बचा है, तो उसका कितना ले लेगा वो 3:5 में, ठीक है। तो 3/5 ले लेगा, तो इक्वल टू कितना आ गया, 9/20 आ गया। ऐसे ही बी का निकालिए, बी का कितना 3/4 का वो कितना ले लेगा, 2/5 ले लेगा, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 5/20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 है, तो इसको भी 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे 5 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 × 5 20। तो रेशियो कितनी आ गई, ये आ गई 9, ये आ गई हमारी 5 और ये आ गई हमारी 5। तो 9 रेशो, हाँ सॉरी यहाँ 3 to 6 होता है, ठीक है। तो 9:6:5, ठीक है। तो अब देख लो कौन सा है, 9:6:5। ये तो कन्फ्यूज़न करने के लिए उसने दिया है, हालांकि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं था, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते तो बच्चों कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो आपको इससे बच के भी रहना है, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करें। सीबीएसई ने बहुत सारे पेपर्स इशू किए हैं, तो आप उसको भी देखें। तो ये समझ में आ गया आपको, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अब आगे देखिए, बाकी क्रॉस वेरीफाई करना तो अब यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ 3:2 दे रखा है, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग है, इसे काट के देख लीजिए, 4:12, 4:8, तो 3:2 ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरण और जो सुमन है वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनकी जो रेशियो है ना 2:1 की दे रखी है, और मोनिका वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। मोनिका जो है ना वो 1/3 शेयर के लिए, ऑफ विच 2/3 वाज गिफ्टेड बाय किरण, जिसमें से 2/3 जो है ना वो किरण ने गिफ्ट किया है और बाकी जो है वो सुमन ने दिया है, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें रेशियो सही से निकालनी पड़ेगी, बाकी फिर भी पढ़ लेते आगे क्या कह रहा है। गुडविल जो है ना फर्म की वो 27,000 है। अगर हाउ मच अमाउंट ऑफ द गुडविल विल बी कैरिड टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, तो जो सुमन कैपिटल अकाउंट है उसके में कितनी जाएगी, देखो फर्म की दे रखी है, ठीक है। जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आएगा, तो हमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, है ना। तो कितना हिस्सा वो लेकर आएगा, वो लेकर आएगा 1/3, तो 27,000 का 1/3 करेंगे तो 9,000 लेकर आएगा, ठीक है, 9,000 लेकर आएगा। अब हमसे बोला है कि जो सुमन की जो कैपिटल है उसमें कितना आएगा, तो यानी कि जो सुमन जितना सेक्रीफाइस कर रही है उतना, तो सुमन जो है वो कितना कर रही है, इसने बोला 1/3 शेयर ऑफ विच 2/3 वाज गिफ्टेड बाय किरण। 2/3 जो है ना वो किरण ने गिफ्ट करा, यानी कि जो 1/3 वो सुमन ने किया होगा, हाँ या ना। तो 9,000 है टोटल, और 9,000 का 1/3 उसने दिया, तो कितना सेक्रीफाइस आ गया, 3,000 आ गया। इस तरीके से 3,000 इसका आंसर आ गया, ठीक है।
आप न्यू रेशियो निकालेंगे फिर सेकंड रेशियो निकालेंगे तो उससे भी आपका जो है थोड़ा टफ हो सकता है। तो हमें सेकंड रेशियो में देना पड़ता है, तो उससे इजी तरीके से सोचें। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ 2/3 दे रखा है ना, 2/3 उसका है, तो बाकी बचा कैसे निकालेंगे, तो 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 3 1 जा ऐसे, तो 1/3, तो 2/3 और 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड रेशियो क्या आ गई, 2:1 आ गई। ऐसे 9,000 रुपये आया था ना, ठीक है, तो 9,000 को हमने 2:1 में बांट दिया। इस तरीके से इसका 3,000 आएगा। आगे देखिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 में कह रहा है कि XYZ पार्टनर है और पार्टनरशिप डीड हो गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 5% मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम 5% चार्ज करेंगे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ये कह रहा है अगर जेड ने फिक्स अमाउंट निकाली होगी, हर मंथली निकाली होगी, और कब निकाली होगी, शुरुआत में निकाली होगी। तो ये कह रहा है कि अगर उसे 13,000 रुपये जो है इंटरेस्ट हो, देखो हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट दे दिया बच्चों, हमें इंटरेस्ट दे दिया है और हमसे पूछा गया कि बताओ उसने कितने पैसे हर महीने निकाल लिए होंगे, हर महीने कितने निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो मैंने करा भी हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स अमाउंट वो हर महीने निकाल रहा है यानी कि 12 महीने निकालेगा। और जब बिगनिंग में निकालता है तो क्या फॉर्मूला होता है, 6.5 अपोन में 12 होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना परसेंट है, मतलब कितना यहाँ पे 5% है, तो 5/100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x क्यों लिखा, यह मैंने x इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता नहीं है। इसका मतलब हमें क्या पता है, इसको पूरा सॉल्व करने पर कितना आने वाला है, इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारा आएगा 13,000 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबको उधर लेके जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 12 से 12 कट गया, ठीक है, और ये काटो से 5 से कटेगा, 5 × 10 20। ठीक है, तो हमारा क्या बच रहा है, x मल्टीप्लाई में 6.5 को हम क्या बोलते हैं, 13/2 बोलते हैं। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, इक्वल टू में हमें क्या दे रखा है, 13,000 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है ना, मैं बाकी मिटो देता हूँ। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो 13,000 मल्टीप्लाई में ये 2 ऊपर 30 नीचे हो जाएगा और 20 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1,000 बचेगा और 20 to 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका आंसर जो है वो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। बाकी यहाँ मैंने करा हुआ, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। और देखो बिगनिंग में कैसे निकालते हैं, अगर देखो टोटल 12 मंथ होते हैं ना, तो जब पहली बार जब हम ड्राइंग निकालेंगे तो 12 महीने यूज़ होगा, लास्ट में 12वें महीने की पहली तारीख को निकालेंगे तो 1 महीना यूज़ होगा। तो टोटल करके फिर आधा कर देते हैं, तो 13/2 इस तरीके से 6.5 आता है। ठीक है, ऐसे अगर मिडल का निकालेंगे तो पहली बार जब हम करेंगे ड्राइंग तो वो जनवरी के 15 तारीख से करेंगे, यानी कि पूरा देखो पहली और लास्ट वाली जो ड्राइंग है ना उसको जोड़ के आधा कर देते हैं टाइम पीरियड को। ठीक है, तो पहले जो ड्राइंग करेंगे ना मिडल वाला तो 11.5, लास्ट वाला आधा मिनट होगा तो आधा कर देते, जो मिडल वाला तो वहाँ 6 लिखते हैं। और ऐसे ही एंड वाला होता है ना, तो पहली बार जो ड्राइंग निकालेंगे वो सिर्फ 11 मिनट होगी, लास्ट में होएगी नहीं, तो इसे 5.5 लिखते हैं, 11/2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 23 का 40,000 आ गया। अब देखिए उसके बाद कौन सा है, 23 हो गया। अब हमारा ये है 24। ठीक है, ये कह रहा है अनु, मोनू और सोनू, ठीक है, ये पार्टनर्स हैं, फर्म के अंदर हैं और इनकी रेशो 2:1 दे रखी है। और ठीक है, ये कह रहा है कि दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रोफेशनल रेशियो, कह रहा है हम 2:1 कर लेंगे। तो ये कह रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पहले से डेबिट बैलेंस में दे रखा है, 50,000 दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पार्टनर कहते हैं कि बताइए इसके अमाउंट कितने आएंगे। देखो पहले देख लो कि देखो 2:1 है और 2:1 यानी कि पहले वाले का तो रोल ही ख़त्म हो गया, यानी कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1 वाला कर रहा है ना। देखो ये 2 से 1 हो रहा है, ये 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है ये लॉस होता है। ठीक है, इसका भी आंसर मैं वेरीफाई करूँगा। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और 1 है, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, देखिए अब निकाल के तो मैं तो पूरा दिखाने पड़ता है। जैसे मोनू है तो मोनू का ओल्ड रेशियो कितनी है, 2/5 है, और न्यू रेशियो कितनी है, 1/5 है, तो यानी कि 1/5 ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सुन रहे मेरी बात,
ऐसे ही सोनू है, उसका कितना दे रखा हमें यहाँ पे 1/5 ओल्ड है, और न्यू कितनी है 2/5, यानी कि -1/5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हमारा मोनू कर रहा है, और सोनू क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब कितना यहाँ पे 1/5 है, तो 50,000 को 1/5 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 आ गया। अब आप जानते हैं ना कि हम ये जो एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं क्यों करते हैं, कि हम इस अमाउंट को तो बैलेंस शीट में उतना ही लिखेंगे 50,000 को। ठीक है, जैसे आपने रिजर्व का किया होगा एडजस्टमेंट एंट्री, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा था पार्टनर, ठीक है, उसको हम क्रेडिट कर देते थे, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंड एसेट का पॉइंट है। ठीक है, तो अभी भविष्य में भी इसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो पर्सन जो अपनी रेशियो कम कर रहा है, ठीक है, तो अब उसको आने वाले टाइम में वो लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा, इसलिए अब उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, उसको अब वो लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में वो नहीं उठाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एंट्री जो है वो ये वाली करनी है, सी। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, मोनू, तो मोनू को हम दे देंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको डेबिट करके फ्यूचर के लिए उसे हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, वो लॉस जो है वो अब भरेगा, सोनू को हम दे देंगे। ठीक है, समझ आई, मतलब यहाँ कैड का मतलब क्या है कि सोनू अब भर रहा है। ठीक है, भविष्य में जो है मोनू अब जो है नहीं भरेगा, क्योंकि उसकी रेशो कम हो जाएगी। इसलिए एंट्री याद रखनी है आपको। एसेट साइड का तो रिवर्स कर देना है, आपके दिमाग में हमेशा रिजर्व कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि रिजर्व लायबिलिटी का पार्ट होता है, तो उसमें हम सेक्रीफाइस जिसे करते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, फ्यूचर के अंदर भी इस लॉस को लिखा जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर के अंदर जो है मोनू जो है वो अब उसका हिस्सा उसका कम भरेगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, और जो सोनू है ना, वो उसका हिस्सा जो है वो ज़्यादा भरेगा। ठीक है, इसीलिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सोनू को 10,000 रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं मोनू के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका एंट्री सी है, ये नहीं है। उसके बाद देखिए 25 क्वेश्चन में, देखिए 25 क्वेश्चन में बोला गया है कि MNP लिमिटेड फॉरफिटेड 1 लाख शेयर। देखो यहाँ 1 लाख जो शेयर है ना, वो फॉरफिट कर लिए गए हैं, 10 रुपये का ईच था, और ये फुल्ली कॉल्ड अप था, पूरा मांगा गया था। ऑन विच एप्लीकेशन मनी ₹4 हैज़ बिन पेड, सिर्फ 4 रुपये मिले थे, यानी कि 6 रुपये नहीं मिले थे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें 4 रुपये मिले थे तो 1,000 शेयर पर हमारे पास 4,000 रुपये फॉरफिट के पड़े हुए हैं। ये कह रहा है इसमें से हमने 200 जो शेयर हैं वो रीइशू कर दिए। तो आपको ये थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा, जितने शेयर रीइशू करते हैं उतने ही शेयर का फॉरफिट अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। सुन रहे मेरी बात, तो आप देखिए पहले यहाँ तक पढ़ा ना, यहाँ तक कर लेते हैं। अगर 1000 शेयर के हमारे पास 4,000 फॉरफिट अमाउंट है, तो 200 शेयर का कितना हो, कितना कम हो रहा है, 5 गुना कम हो रहा है, तो 5 गुना कम कर दो, नहीं तो सिंपल ऐसे निकाल लो, 4,000 बट्टे में 1,000 मल्टीप्लाई में 200 कर देंगे, तो 3 जीरो कट गई, 800 आ गया। अब चेक करो, 2 पंजे 10, 8 पंजे 40, सही करें, यानी कि 200 शेयर का हमारे पास जो फॉरफिट अमाउंट पड़ी है वो 800 रुपये पड़े हुए हैं। ये कह रहा है कि 600 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाल दिए गए हैं, यानी कि जब हमने शेयर दोबारा रीइशू करे हैं तो हमने कितने रुपये यूज़ करे हैं फॉरफिट के अमाउंट, 600 तो रिजर्व में चले गए, 200 जो है हमने फॉरफिट अमाउंट यूज़ करी है, 200 यूज़ करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शेयर कितने का बेचा है। अब देखिए नॉर्मली शेयर कितने का बिकता है, 200 शेयर है ना, और 10 रुपये का एक है, तो नॉर्मली शेयर हमारा 2,000 का बिकता, लेकिन हमने 200 रुपये यूज़ कर लिए फॉरफिट के, तो 200 रुपये लेस कर देंगे तो हमारा 1,800 का बिका है। ठीक है, 1,800 का बिका है, तो इसका मतलब एक कितने रुपये पर शेयर है, 10 से भाग करेंगे, सॉरी जितने शेयर उससे भाग करेंगे, शेयर कितने 200, तो 200 से भाग करा 9, तो 9 रुपये का शेयर जो है ना हमने मतलब बेचा है, 1 रुपये का जो हमने क्या उठाया, नुकसान उठाया, और 1 रुपये का नुकसान उठाया, तो तभी तो हमारे 200 रुपये लगे। अब चेक करते हैं, देखो दोबारा से, हमने 200 शेयर 9 में बेचे हैं, यानी कि 1,800, 200 शेयर फॉरफिट अमाउंट यूज़ कर ली, 2,000 हो गए। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 800 थी 200 शेयर की, 200 यूज़ करेंगे तभी तो 600 बचेंगे, है ना, तो इसलिए 600 कह रहे थे शेयर ट्रांसफ़र किएगा, तो उल्टा करके चलना था। तो जिनकी प्रैक्टिस करें उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो 9 रुपये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर नहीं आया ना तो 2-3 बार दोबारा वीडियो को पीछे करके देखना, बाकी यहाँ देखना मैंने इस तरीके से थोड़े रिटर्न में भी लिख दिया था, ताकि आप इसे पढ़ के और अच्छे से क्लियर कर पाएँ। अब देखिए 26 क्वेश्चन है।
26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। देखिए जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं रिजर्व होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डाले जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लॉस होते हैं ना और अर्न प्रॉफिट और लॉसेज इनकर्ड बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये कह रहा है दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ना ये लॉसेज होते हैं ये अर्न किए जाते हैं, वो प्रॉफिट होते हैं जो बिफोर जो है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर के होते हैं। ठीक है, ये तो सही कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बाद में जब पार्टनर को एडमिट करते हैं तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सी जो है करेक्ट है। ठीक है, मतलब आर इज़ करेक्ट और ए जो है वो क्या है इनकरेक्ट है। समझ में आ गया आपको। उसके नेक्स्ट पर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पर हम बढ़ जाते हैं 27 में बोल रहा है कि ममता और जो साक्षी हैं वो पार्टनर हैं। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो उनकी 2:1 दे रखी है। समझ में आ रहा है। और ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 2021 फर्म्स का जो नेट प्रॉफिट है वो 3,50,000 है। सुन रहे हैं, प्रॉफिट रेशियो 2:1 है और फर्म का नेट प्रॉफिट 3,50,000 है। ये कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ममता एंड साक्षी 12,000 8,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के हमें दे रखा है पार्टनरशिप डीड में 12,000 और 8,000 जो इंटरेस्ट है। ठीक है, ममता इज आल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% और ममता जो है उसको जो है 10% कमीशन भी मिलेगी, वो भी नेट डिविजन प्रॉफिट पे, जितना प्रॉफिट बचेगा ना उस पर मिलेगी, वो भी आफ्टर चार्जिंग मिलेगी। तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि कितनी कमीशन मिलेगी। तो बहुत सिंपल है भाई, देखिए टोटल जो है वो 3,50,000 है और हमसे सिर्फ कमीशन पूछा गया है, बाकी तो हमें बहुत आसान पड़ गया। मतलब 3,50,000 है तो 3,50,000 में से आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल घटा देंगे, निकाल के दे रखा हमें 12 और 8 कितना हो गया 20, तो 3,30,000 आ गया। और 3,30,000 जब हमारा आएगा तो 3,30,000 में इन्होंने आफ्टर चार्जिंग, तो 3,30,000 पे आफ्टर चार्जिंग जब होता है तो जितना परसेंटेज है 10 उतना 100 में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा हो गया 110। अब काट दो, 0 से 0 कट गई और 11 3 से 33 तो 30,000 आ गया। ये तो बहुत सिंपल था, 30,000 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। 28 में बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 की बात है। ठीक है, एवेन्यू लिमिटेड है, वो फॉर्म होती है, बनती है कंपनी और प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं। चलो अच्छी बात है, कंपनी खोल रही है, देश का कल्याण होगा। और एप्लीकेशन देती है 20,000। ठीक है, 20,000 दी है, 10 रुपये का जो है ना वो शेयर है। तो यहाँ दे रखा है कैसे डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन 3 रुपये की है, अलॉटमेंट 5 रुपये की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की है। अब देखो कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि 25,000 एप्लीकेशन आ गई और कंपनी ने भी क्या करा कि किसी को नाराज़ नहीं करा, किसी के शेयर जो है ना वो रिजेक्ट नहीं करे, कंपनी ने सभी को प्रोराटा कर दिया। ठीक है, व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट और फाइनल कॉल बुलाई गई तो शेयर होल्डर ऑफ 1,000 शेयर डिड नॉट पे द कॉल मनी, तो 1,000 शेयर होल्डर वाले ने कॉल मनी नहीं दी। तो ये कह रहा है जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप कितने रुपए लिखेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं सिर्फ एंडिंग का बोला गया है तो हमें ये जो प्रोराटा वगैरह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 20,000 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 20,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 लाख आ जाएगा। बहुत चीज़ें हमें घुमाने के लिए दी हैं, खाली 1,000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए कॉल मनी पे। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड अ शेयर होल्डर ऑफ 1,000 शेयर डिड नॉट पे द कॉल मनी, उसने कॉल मनी नहीं दी। कॉल मनी कितने की है, 2 रुपये की है। तो 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 2,000 आ गया। तो 2 लाख में से 2,000 चला गया, 1,98,000 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर बी आ गया। बहुत सिंपल था। ठीक है, और अगर फॉरफिट कर ले होते तो अलग रूल होता है ना। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। अभी मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा। 29 पर आ जाइए आप क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला गया है कि गौरव और जो विकास है ना वो पार्टनर्स हैं। ठीक है, उनकी रेशियो 3:2 दे रखी है और देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख। उनकी जो फिक्स कैपिटल है ना वो 2 लाख और 3 लाख है। आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट, जब अकाउंट वो बंद कर देते हैं, ये ऑब्जर्व करा इंटरेस्ट कैपिटल तो 10% था। ठीक है, हमने खाली क्या करा, सिर्फ 5% दिया। तो इसका मतलब ये हुआ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था,
हमने केवल 5% दिया, इसका मतलब ये कि जो 5% था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया होगा, क्योंकि जितना हमने इंटरेस्ट कैपिटल का हिस्सा नहीं बांटा वो किसी रूप में तो बटा होगा, वो किस में बढ़ गया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया होगा। तो सबसे पहले हम इसको एडजस्टमेंट एंट्री को क्या करते हैं, देखिए मैंने रफ में आपके लिए करा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 5% इंटरेस्ट कैपिटल वो मिलना चाहिए ना, तो वो हम दे देंगे, ठीक है। और इससे पता लग जाएगा कि कितना जो हिस्सा है वो हमने प्रॉफिट में बांट दिया होगा। तो 5% इसका कीजिए, 5% इसका कीजिए, जितना फालतू है ना उसको देखिए, ठीक है। देखो मैं इस 5% का नहीं कर रहा, 10% टोटल था, 5% दिया है तो 5% कम दिया तो 5% को अब दे रहा हूँ, ठीक है। 10 में से 5 के 5, ऐसे 10 में से अगर 4 होते तो 6 को हम देते, ये याद रखना आप, ठीक है। तो 10 में से 5 के 5, तो 5% दीजिए, 2 लाख का 5% कितना होता है, तो 10,000 होता है। तो देखिए यहाँ पर गौरव और यहाँ विकास ले लेते हैं, ठीक है। तो 10,000 पे मिलना चाहिए, तो एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट। तो इसको 5,000 मिलने चाहिए, 10,000 मिलने चाहिए, ठीक है। और इसको कितना मिलना चाहिए, आप इसका करो 5 से 15,000 इसे मिलना चाहिए। अब टोटल कितने हो गए, 25,000। ये जो 25,000 है ये गलती से किसमें बढ़ गया, ये बढ़ना चाहिए था इंटरेस्ट कैपिटल में, गलती से प्रॉफिट में बढ़ गया। और प्रॉफिट रेशियो कितनी, 3:5। तो अब इसको 3:5 में वापस ले लो, जैसे दिया था ना वैसे ले लो। तो लेने में ना डेबिट कर देंगे, तो 5 से भाग करो, 3 तो 5 होता है, 5 में 25, तो 5 से 15, 15,000 पे हमने किससे वापस ले लिए, जी से वापस ले लिए, गौरव से। और 10,000 से हमने वापस ले लिए विकास से। तो अब देखो इसको मिलने कितने चाहिए थे, विकास को 15,000 मिलने चाहिए, 10,000 मिले तो 5,000 और देंगे। इसको मिलने कितने चाहिए, 10,000, 5,000 ने फालतू ले लिए, ठीक है। तो देखो जो ज़्यादा होता है ना, मतलब उसने डेबिट अगर ज़्यादा है तो उसका ना 5,000 ने फालतू ले लिए हैं, तो हम इस गौरव को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 15,000 यहाँ पर क्रेडिट है, तो यहाँ कौन क्रेडिट है, ये विकास, तो विकास को क्रेडिट कर देंगे। तो गौरव डेबिट टू विकास 5,000, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सी एंट्री है, गौरव डेबिट, ठीक है, और बाय 5,000। तो बस एक ही यहाँ बोला था, एक जने का, गौरव का कौन को बोला था, तो गौरव का हमने कर दिया। गौरव अगर डेबिट हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, गौरव अगर डेबिट हो रहा है तो जो दूसरा जना पर्सन है विकास, वो कैटी होगा। इस तरीके से हमारा इसका ए आंसर आ गया। चलो तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद 30 क्वेश्चन पर आ जाइए। 30 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि मनोज हैड बीन अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स। जो मनोज है ना उसको 200 शेयर जो है ना हमने अलॉट करें हैं, ठीक है, बाय TTM लिमिटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस विच हैज़ इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3 अप्लाइड। मतलब देखो हमने इसको 200 इशूड तो करे हैं, लेकिन इसने ना दो जनों ने को 2 अलॉट करे थे, उन्होंने 3 अप्लाई करे थे। तो आप सिंपल सी बात है, इसको कितने अप्लाई किए होंगे। अगर हम इसका अप्लाई निकालें तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अभी ऊपर में हमने क्वेश्चन करा था, जब हमें इसका अप्लाई निकालें, वैसे तो आप समझ गए कि 2 है तो 3 हो रहा है, तो 2 का 300 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर निकालना है तो मैंने क्या था, अगर अप्लाई निकालें तो अप्लाई ऊपर लिखेंगे 3, 2 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जो हमें दे रखा है 200, तो काटा तो 300 आ गया। 300 शेयर इसने अप्लाई करे थे। अब क्वेश्चन ध्यान समझना। तो ये कह रहा है कि ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 3 रुपये, उन्होंने एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए, लेकिन आगे अलॉटमेंट मनी 4 रुपये नहीं दे पाया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 जो है वो अभी तक मांगी नहीं है। मतलब कंपनी अभी कितने तक काम कर रही है, सिर्फ 7 रुपये से काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये मांगी नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे। अब कह रहा है कि उसके शेयर फॉरवर्ड कर लिए, तो अब एंट्री क्या करेंगे, देखिए एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है वो किससे आप डेबिट करेंगे। आप 200 शेयर है ना टोटल, उसके 7 रुपये के हिसाब से 14,000 करेंगे। लेकिन जब उसके बाद पहली बार जो पैसे आए होंगे सिर्फ एप्लीकेशन पे आए, तो उसके जो एप्लीकेशन में पैसे 300 के हिसाब से आए होंगे ना, ये बात ध्यान समझिए। 300 के हिसाब से पैसे आए होंगे, तो उसके कितने रुपये आए होंगे 300 रुपये के हिसाब से। तो आप कितने रुपये का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो थी वो 3 रुपये की, तो 300 के हिसाब से उसके बाद 900 रुपये, 300 के हिसाब से उसको 300 रुपये के 900 आए होंगे, तो 900 लिखा या 14, यहाँ लिखा हमने 1400, ठीक है 1400 है। अब कितना अलॉटमेंट उसने नहीं दिया, देखिए 200 के हिसाब से हम अलॉटमेंट से 4 मांगते हैं 800 रुपये, लेकिन उसके जो एप्लीकेशन है ना उसमें उसके हिसाब 300 दूनी में 3 900 आ गए, लेकिन उसके 200 के हिसाब से चाहिए थे 3, तो 600 चाहिए थे। उसके 300 रुपये क्या थे,
एडवांस। तो अब यहाँ पर जो है अलॉटमेंट हम 800 रुपये से मांगते हैं, लेकिन 300 उसके ऑलरेडी आ चुके, तो सिर्फ 500 रुपये तो कम पड़े। तो इस तरीके से 500 रुपये जो हैं उसने नहीं दिए। देखो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, 7 दूनी 1400 रुपये आ गए, ठीक है। और 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल उन्हें 900 रुपये दिए हैं। अब देखो यहाँ पर 2 तिया हम कितना करेंगे, 600 करेंगे। 600 रुपये उससे हमने लेने थे अलॉटमेंट पे, लेकिन उसके जो हैं 100 रुपये जो हैं, अच्छा ये मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप मत देखिए। मैंने अभी कुछ जो समझाया ना वो एक बार दोबारा से बताता हूँ, जिनको समझ में आगे वीडियो आगे कर लेना। देखिए इसमें ना 3 रुपये तो मांगे ही नहीं गए हैं, ठीक है। और हमें 200 शेयर उसने, कंपनी ने उसे 200 शेयर अलॉट करे हैं, लेकिन उसने अप्लाई 300 शेयर के करे थे। तो जो पहली बार जो उसके पैसे आए थे ना, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 900 आए, लेकिन हम एप्लीकेशन में उसके 200 के हिसाब से पैसे रखेंगे 600, उसके 300 रुपये एडवांस है, ठीक है। अब जब हम उसको अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो 4 रुपये की है, तो 800 रुपये ड्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके 300 रुपये एडवांस है, तो 500 ही तो उसने नहीं दिए, तो इसलिए 500 रुपये यहाँ पर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री थी। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 31 क्वेश्चन में बोला है कि एक्स और वाई है वो 4:3 है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, 4:3 रेशियो है। जेड को एडमिट कर लिया और वो 1/4 जो है, जो शेयर है ना, ऑफ लिखा है। देखो 1/4 अपने हिस्से का 1/4 एक्स से लेता है, और यहाँ वाई लिखा फ्रॉम। यहाँ देखो ऑफ में मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम में आपको घटाना होता है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो गलत हो जाएगा। वो अपने हिस्से का 1/4 कह रहा है, और वाई में कह रहा है कि अपने हिस्से से 1/7 निकाल लिया है, ठीक है। फ्रॉम है और यहाँ ऑफ है, इस लैंग्वेज को आपको समझना होगा। कह रहा न्यू प्रोफेशन रेशियो निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो जेड है उसे कितना मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, जो एक्स है ना, एक्स की इस समय रेशियो कितनी है, 4/7, 4:3। अब उसने बोला है कि जेड ने कहा है कि मैंने 1/4 एक्स के हिस्से का लिया है, तो माइनस एक्स में से कितना कम हो जाएगा, 4/7 का 1/4 कम हो जाएगा। तो एक्स के पास कितना बचेगा, तो देखो इससे 4 से कट गया, तो 4 में से बन गया 3, और 7 का 7 ही आ जाएगा, तो 3/7। एक्स की न्यू रेशियो 3/7 है, समझ में आ गई। 4 से 4 कट गया था। अब ऐसे वाई का निकालते हैं। वाई का क्या कह रहा है, वाई की रेशियो कितनी, 3/7 है, और यहाँ फ्रॉम लिखकर सीधा घटा देंगे 1/7 को, क्योंकि 1/7 है उसका हिस्सा, और 3 में से बन गया 2/7। तो वाई का कितना, 2/7 बचा। अब जेड का देखिए, जेड ने कितना हिस्सा एक्स से लिया, यहाँ पर देखिए 1/7 लिया, कितना लिया, 1/7 लिया। और हम जब इसका देखते हैं, यहाँ से भी 1/7 लिया है, तो कितना आ गया, 2/7 आ गया। तो न्यू रेशियो क्या आ गई, 3:2:2, ठीक है, 3:2:2 आ गई, ठीक है। समझ में आ गई। ये देखो 4 से 4 कट गया था ना, तो इसलिए 1/7 बचा, और आप एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से आएगा 3/7, ठीक है, 3:2, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम और ऑफ में भी अंतर पता लग गया होगा कि फ्रॉम कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संजय, मोहन और सुरेश हैं, वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशियो 2:1 की दे रखी है, उनकी कैपिटल भी दे रखी है। आप देख सकते हैं कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब आगे बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि इंटरेस्ट कैपिटल में 10% मिलना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट जो 28,000 हुआ खाली, ठीक है। तो अब आप कितना जो है ना, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द सुरेश कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो अब कितना दोगे। देखो सिंपल सी बात है, हमारा प्रॉफिट कितना 28,000, जब इसका 10% हम करते हैं तो इसका 20,000 बनता है, ठीक है। कितना बनता है, 20,000। दूसरे वाले का कितना बनता है, 10,000 बनता है। तीसरे वाले का कितना, 10,000 बनता है। आप देखेंगे इसे टोटल करिए, आप जब इसको टोटल करते हैं तो आप पाते हैं कि ये 40,000 बनता है, और हमारे पास जो प्रॉफिट है ना, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो खाली कितना है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो खाली 28,000 है। कितना है डियर स्टूडेंट्स, 28,000 है। तो जब हमारे पास ये कम होता है प्रॉफिट और हमारा इंटरेस्ट कैपिटल ज़्यादा होता है, तो हम ये रेशो में, इस रेशो में इसको बांट देते हैं। याद रखना, इस रेशो में इसको बांट देते हैं। तो अब हम इसको बांटेंगे, ठीक है। कैसे बांटेंगे, देखो कौन सी रेशो आ गई इसकी, 2:1:1 आ गई।
इस रेशियो का तो कोई यूज़ नहीं है, ये वाली जो रेशियो का कोई यूज़ नहीं है, ये तो कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ सुरेश का पूछा गया है, तो सुरेश कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 1/4, तो 28,000 का 1/4 कर दीजिए तो 7,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये देखो मैंने यहाँ पे रफ में करा हुआ था, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 7,000 आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाइए 33 क्वेश्चन पर आ जाइए। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन जो है उसने जो लिमिटेड है 3,000 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, 10 रुपये का ईच है, 10 रुपये का हर एक है, 7 रुपये जो है वो कॉल्ड अप है, मतलब कंपनी ने सिर्फ 7 रुपये मांगे थे। ठीक है, सिर्फ 10 रुपये नहीं मांगे, 3 रुपये रख लिए, जैसे हमने पहले देखा था ना, सेकंड और फाइनल कॉल पे रख लिए थे, यहाँ पर भी कंपनी ने ऐसा करा है। तो ये कह रहा है एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपये की है, लॉटरी मनी 2 रुपये की है, और दोनों पे कर दिए हैं, 5 रुपये दे दिए हैं। ठीक है, जिस बंदे के हमने शेयर फॉरफिट करे हैं ना, उसने 5 रुपये दे दिए हैं। ये कह रहा है और इसमें से हमने 200 जो शेयर है ना वो रीइशू कर दिए हैं संजीव को, 7 रुपये में पर शेयर करें, फुल्ली पेड। अब इनके पूरे 10 रुपये मांगे थे, इन्हें 7 रुपये दिए हैं। कह रहा है कैपिटल में कितना डालेंगे। देखिए, अब आप पहले ये पता लगाइए कि जो 300 शेयर है उसकी अमाउंट कितनी बनती है। तो 300 शेयर की, तो देखिए जो 300 शेयर है ना उसके कितने पैसे आए हैं, तो टोटल 3 और 2 5 रुपये दिए, तो 1,500 रुपये आए हैं। तो जितने शेयर रीइशू किए जाते हैं हमें केवल उतनी फॉरवर्ड अमाउंट लेनी पड़ती है। हमने देखा कि 300 शेयर के 1,500 आए हैं, तो 200 शेयर के कितने होंगे, 1,500 बटे में 300 गुणा में 2, तो 2 जीरो कट गई, 3 पंजे 15, 1,000 रुपये आ गए। यानी कि हम 1,000 रुपये यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए जो 200 शेयर रीइशू किए गए हैं वो 7 रुपये के हिसाब से किए गए हैं, तो 2 सत्ते कितना को 1,400, और कितने रुपये कम पड़ रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 रुपये बचे तो 600 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो 600 रुपये इसमें पूरे हो जाएंगे तो 2,000 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने थे 200 शेयर के पैसे, हमारे पास जो पूरे थे 1,000 रुपये थे। ठीक है, 1,000 में से 600 यूज़ कर लिए तो बचे कितने, 400। तो इस तरीके से इसका आंसर 400 कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये इजी था। अब आगे देखिए, उसके बाद 34 है। वैसे तो पेपर ओवरऑल इजी आया, आपकी क्या रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ओफाई लिमिटेड है, ठीक है, और वो पूरा बिजनेस ले रही है डाउन स्ट्रीट का, तो उसने 1,000 इक्विटी शेयर दिए हैं, 100 रुपये का ईच है, और 5% प्रीमियम है, 6% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं 1 लाख के, और चेक 9,000 का दिया। तो टोटल पूछ रहे कितने रुपए जो है ना उसने बिजनेस खरीदा है। तो देखिए उसकी गुडविल अच्छी है तभी तो प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो 1,000 को हमने 100 से पहले मल्टीप्लाई करा, 1 लाख, तो ये आ गया। 5% और करो 1 लाख का, तो जब आप 1 लाख का 5% करेंगे तो 5,000 और आ जाएगा। उसके बाद 1 लाख हमारे पास और आ गया, ठीक है, 1 लाख हमारे पास और आ गया, 90,000 हमारे पास और आ गया, तो 2,95,000 हो गया। तो इस तरीके से टोटल कितना आ गया, 2,95,000। ठीक है, ये तो इजी था, इसमें कोई टफ नहीं था। उसके बाद 35 ये कह रहा है इंडोल लिमिटेड है, उसने इशूड करी कैपिटल 1 लाख 10 रुपये का ईच है, और डेट होने तक जो है ना 9 रुपये पर शेयर हैज़ बीन कॉल्ड अप। तो कंपनी ने जो है 9 रुपये अभी तक मांग लिए हैं, ठीक है, 9 रुपये मांगे, 1 रुपये भी मांगा नहीं है। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल्स ऑफ 3 शेयर 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन 2,000 शेयर। तो ये कह रहा है कि एक पर्सन ने 2,000 शेयर उसके पास थे, ठीक है, तो यह और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसने 3 रुपये के हिसाब से दिए नहीं हैं, और 2 रुपये पर शेयर फ्रॉम एक और होल्डर है जिसने 4,000 शेयर के 2 रुपये नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है आप बताइए कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे। ठीक है, आपको बताना है कितने अमाउंट आप सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में टोटल आप लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके आंसर को सही मत कीजिएगा, मतलब मानिएगा, मैं अभी पूरा आपको करके बताता हूँ। पहले देखिए सिंपल सी बात है, हमसे सिर्फ 9 रुपये मांगे गए, 1 रुपये तो मांगा ही नहीं गया। ठीक है, अब जब 9 रुपये मांगे गए हैं तो 1 लाख हमारे इक्विटी शेयर है, तो 9 लाख हमारे बनने चाहिए थे, समझ में, 9 लाख हमारे पास आने चाहिए थे। और जो ये 2,000 शेयर होल्डर वाला है, ठीक है, ये कह रहा है कि 2,000 शेयर, ये लिखा है ना, एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 2,000। तो 2,000 शेयर वाले ने 3 रुपये नहीं दिए, यानी कि टोटल 6,000 हमारे पास 2,000 वाले के नहीं आए। ऐसे 2 रुपये जो है ना एक अनदर होल्डर के 4 शेयर उसने नहीं दिए, यानी कि 8,000 उसने नहीं दिए, तो ये दोनों घटा देंगे, 14,000 रुपये घटा देंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे,
9 लाख में से 14,000 का 8,86,000 आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है डी आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाइए 36 पर। 36 क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर रीइश्यू ऑफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर, जब सारे के सारे रीइश्यू कर दिए जाते हैं फॉरफिटेड शेयर, तो बैलेंस लेफ्ट इन द फॉरफिटेड शेयर अमाउंट, जो फॉरफिटेड अमाउंट के अंदर जो बैलेंस बच जाता है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। बिल्कुल सही, डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये तो मैंने पढ़ दिया। उसके बाद कह रहा है गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज द रिवेन्यू, ये कह रहा है जो गेन होता है ना फॉरफिटेड शेयर पर, वो रिवेन्यू नेचर का होता है, नहीं बार बार थोड़ी होने वाला होता है, तो ये गलत है। असर्शन ठीक है, तो डी। आप देखो इंग्लिश में देखेंगे ना, या फोर्स लिखा हुआ, तो ये मैंने करेक्शन यहाँ पे कर दिया, ये डी है, क्योंकि हिंदी मीडियम में आप देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, नहीं तो इसका कोई आंसर होएगा ही नहीं। ठीक है, अब इससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट 1 में सेक्शन सी से रिलेटेड रहेगा। इसमें 37 से 41 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें से कोई 4 करने हैं। ठीक है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि अनंत लिमिटेड है, ठीक है, एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल रिलेटेड इक्विपमेंट, और ऑटोमोबाइल रिलेटेड कोई सॉरी इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि फॉरेन मार्केट में बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगी 1 करोड़ का। डायरेक्टर ने बोला कि जो 25% है ना, वो हम फाइनेंस करेंगे लॉन्ग टर्म डेट से, और बाकी जो 75% है वो हम इक्विटी शेयर करके करेंगे। यानी कि हमारे पास अगर 1 करोड़ है तो 75% कितना बचा, 75 लाख हो गया। ठीक है, अब हमें इसको शेयर में कन्वर्ट करना है, कितने शेयर बनते हैं। क्या कह रहा है, एज पर द मेमोरेंडम एसोसिएशन में कहा गया कि कंपनी की जो फेस वैल्यू इक्विटी शेयर वो 100 रुपये की होगी, और कंसिडरिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी की जो गुडविल है, ठीक है, दिस शेयर ऑफ दिस शेयर वुड बी इशूड एट ए प्रीमियम, और 25% प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे। डायरेक्टर ने बोला टू इशू सफिशिएंट शेयर इशू करेंगे टू कलेक्ट डिजायर अमाउंट, ताकि डिजायर अमाउंट आ जाए, लेकिन प्रीमियम के इंक्लूडिंग होना चाहिए। प्रीमियम इंक्लूडिंग होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो 75 लाख है ना हमारे, तो 75 लाख में इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो कितने शेयर हो गए, 100 में 25 जोड़े 125 हो गए। ठीक है, तो 25 से इसे डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125, 25 से 75, ठीक है, 3 लाख, और 5 6 30, यानी कि 60,000 हमारे शेयर आ गए। हमारे कितने शेयर आ गए, 60,000 शेयर आ गए। तो कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, और अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस में जब कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे तो 30,000 शेयर ज़्यादा आ गए, अप्लाई ज़्यादा हो गए। तो ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो है ना एंटायर अमाउंट कितनी रिसीव हुई होगी एप्लीकेशन पर। ये ऐसा कुछ नहीं है, रॉन्ग नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो 60,000 और 30 कितना होगा, 9,000 आया होगा पहली बार पैसा, और कितना शेयर है, 100 रुपये प्लस 25 रुपये कितना हो गया, 125 प्रीमियम के हो गए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका, तो इस तरीके से 30, तो कितना हो गया, 1,40,40 होगी ना, हाँ, तो 1,12,50,000 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा, ये कह रहा है कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय अनंत लिमिटेड। अनंत लिमिटेड ने जो है कितने शेयर इशू किया, अभी हमने निकाल लिया था, 60,000 दिए थे, 75 लाख को हमने 125 से डिवाइड कर दिया था। तो ये पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बाद में पूछना चाहिए था, वो कोई बात नहीं, जो मर्जी आगे पीछे पूछ लो, हमें तो पता है। तो इसका सी आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 40 और 41 जो है वो इसमें आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 की बात है, रवि और विजय जो है उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट किया है, और इंडोर फॉर सेलिंग एयर प्योरीफायर बेच रहे हैं, ऑन डिजिटल मोड पे बेच रहे हैं। रवि और विजय जो है उन्होंने डिसाइड करा कि 4 लाख और 6 लाख लगाएंगे बिजनेस के अंदर, अच्छी बात है। तो आगे कह रहा है कि द बुक वाज क्लोज 31 मार्च 2021। ठीक है, और ये कह रहा है ऑन विच डेट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, प्रॉफिट इतना दे रखा है, और सैलरी रवि की इतनी है, इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज पे है, कमीशन इतनी ही दे रखी है। ठीक है, और मतलब इतनी सेल करेगा तो जितनी सेल करेगा उतनी कमीशन है मतलब। तो ये कह रहा है सिंस दे वर गुड फ्रेंड, वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने इसके अलावा और कुछ भी एग्रीमेंट नहीं करा।
ठीक है, मतलब जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने एग्रीमेंट नहीं कर रखा तो इक्वली दे देंगे। पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि आपको अमाउंट पता लगानी है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप ट्रांसफ़र करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट और द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप कितने अमाउंट डालेंगे, तो आप देखिए प्रॉफिट है कितना, 2 लाख है, ठीक है। तो इसने ये तो बोला नहीं कि कितना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना, मतलब कितना पार्टनर्स बांटेंगे, ये नहीं, इसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमारे पास 2 लाख है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 लाख आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मच प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू विजयस कैपिटल, विजय की कैपिटल में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखिए टोटल 2 लाख प्रॉफिट है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने 2 लाख। सैलरी रवि की 10,000 पर मंथ है, और कब बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, ये देखो इन्होंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो कितने महीने की सैलरी देंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ की देंगे, तो 60,000 रुपये हो गए। तो 60,000 तो हमारे एक हो गए जो हमें घटाने हैं। और उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट इन कैपिटल जो है वो 10% है, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल तो दोनों को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 लाख कितने महीने की देंगे, बिजनेस कब स्टार्ट किया, अक्टूबर में स्टार्ट किया, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट इन कैपिटल देंगे। पूरे 12 महीने के कितने बनते हैं, 40,000, तो आधा कर देंगे, 40 का 20,000 हो गए, ठीक है। ऐसे ही इसका पूरे बनते हैं 60,000 पूरे महीने के, पूरे साल के, तो आधे कर देंगे, 30,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कितना हमारा बढ़ गया, ठीक है। और हमें आगे बोला कि यहाँ पे कमीशन भी देने विजय को, ये 3 लाख पे जितनी सेल करेगा उतनी, तो 10%, तो 3 लाख का 12 महीने 4 महीने का नहीं कभी करेंगे, पूरा ही देंगे 30,000। तो बच्चे कन्फ्यूज होने होते हैं, यहाँ पे 12 महीने 4 महीने करने लग जाते हैं। अरे जितनी सेल करेगा उसको 10% देंगे, अब वो 1 महीने में सेल करे, 2 महीने में सेल करे, उसके ऊपर है। तो टोटल कितना हमने बांट दिया, हमने बांट दिया 6, 7, 8, 9, 10, 11, बांट दिए 14,000 हमने, मतलब 1,40,000 हमने बांट दिए, हमारे पास सिर्फ 60,000 रुपये बचे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू विजयस कैपिटल। तो अब यहाँ पे देखो कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि क्या रेशियो में बटेगा, नहीं लिखा ना, तो हम इक्वली दे देंगे, 60,000 का आधा कर देंगे, 30,000, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया कि 1 दिसंबर 2020 की बात है, रवि ने लोन दिया था एडवांस 30,000 का, ठीक है, फर्म को दिया था 30,000 का, दिसंबर में दिया है। तो अब आप बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% जो इंटरेस्ट मिलता है। तो 30,000 का हम 6% करेंगे, लेकिन कितने महीने लिया है, दिसंबर, 1 दिसंबर को, इनके पूरा दिसंबर का महीना हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो 4 महीने का दे देंगे, ठीक है। तो 4 महीने का जब हम देंगे तो मल्टीप्लाई में 4 बट्टे में क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। अच्छा यहाँ पर 12 नहीं है, 100 आना था, गलती। जब आप सोल्व करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है 42 से 48 है क्वेश्चन, इसमें आपको 5 करने थे खाली, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है, असेशन दे रखी है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसका जो एम है ना, डिटरमाइन करना है द एफिशिएंसी विद विच इन्वेंट्री इज यूज, ताकि जो इन्वेंट्री जिस चीज़ में यूज़ हो रही है ना वो अच्छे से पता लगाया जा सके। तो ये सही बात कह रही है। ये कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ना वो एक रिलेशनशिप बताती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरेट ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये भी बिल्कुल सही है, रीज़न भी ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 43। ये कह रहा है कि इनमें से बताना है, अच्छा इनमें से बताना है कि कौन सा जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। तो देखिए अगर आपने 4 प्रकार की रेशियो पढ़ी है ना तो आप बता देंगे इजीली कि ये भी लॉन्ग टर्म में आता है, ये भी लॉन्ग टर्म में आता है, ये भी लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है, जो सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहला, तीसरा, चौथा, तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा यहाँ लिखा है, तो हम सी पे आंसर कर देंगे। फिर 44 पे आ जाइए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवरेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये कह रहा है सॉरी एडवांटेज, ये कह रहा है कौन सी एडवांटेज नहीं है रेशियो एनालिसिस का। तो विंडो ड्रेसिंग तो मतलब छुपाना होता है, हकीकत को छुपाना, ठीक है। मतलब आपने पट्टियाँ बांध दी हैं जख्म के ऊपर, तो जख्म छिप गया ना, ऐसे ही आपके फॉर्म में जो नुकसान वगैरह आपने उसे छुपा दिया, तो ये इसका बी आंसर आएगा। उसके बाद 45 पर आ जाइए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। अगर ये कह रहा है क्विक रेशियो 2:1 है, ठीक है, तो अच्छा ये कह रहा है कि आइडियल एक्सेप्टेड क्विक रेशियो 2:1 है, तो गलत कह रहा है। जो आइडियल एक्सेप्टेड क्विक रेशियो होती है 1:1 होती है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या है, ये इसका मतलब ये नहीं है करेक्ट। इसने मतलब कौन सा करेक्ट है, तो इसने बोला कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट में इन्हें बोला हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है जो एंटरप्राइज होता है ना, एंटरप्राइज वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मोर ऑन द बोरोइंग और एक्सटर्नल डेट इन कंपेरिजन टू द शेयर होल्डर फंड। तो देखिए बिल्कुल सही कह रहा है, डेट ऊपर आता है, इक्विटी ऊपर आता है। अगर रेशियो बढ़ेगी तो डेट पर डिपेंडेंस ज़्यादा होंगे, इक्विटी पे कम हो जाएंगे, तो ये ट्रू है। ये कह रहा है वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट, बिल्कुल गलत। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये क्या इनकरेक्ट है। उसके बाद बोला ऑब्जेक्टिव कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं ना उससे डिटरमाइन किया जाता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को, तो बिल्कुल सही है। तो उनसे पूछा था सही कौन सा होगा, तो दूसरा और चौथा सही है, तो डी आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद 46 पर आ जाइए। 46 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये कह रहे इनमें से किससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होएगा, ठीक है। बाकी नहीं तो नहीं बताएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे इससे पता लगेगा कि वीडियोस मतलब बच्चे देख रहे हैं सुन रहे नहीं, इसलिए, ठीक है, ये आपको खुद बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। 47 पर आ जाइए। 47 में कह रहा है कि मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट दे रखा है, तो ये कह रहा है आपको हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है, जो है आपको पता लगाने कौन किससे रिलेटेड होगा। तो देखो बहुत आसान है, जो लूज टूल होता है वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, जो पेटेंट है वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है, जो बिल्स पेबल होते हैं वो ट्रेड पेबल का पार्ट होते हैं, ट्रेड पेबल का, ठीक है ना। जो सिक्योरिटी रिजर्व है वो किसका पार्ट होती है, रिजर्व एंड सरप्लस का होती है। डेट जो होते हैं डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, तो इस आ गया, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो ए हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्स पेबल किसका है, ठीक है, ट्रेड पेबल का, इस तरीके से। और लूज टूल किसका है हमारा, इंटेंजिबल का, ठीक है, ई का है सेकंड, ठीक है। तो अच्छा ई का है ये इन्वेंट्री, तो ये इसका ए आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लिया ना, चेक कर लिया, ठीक है, इसका ए आंसर है। समझ में आ गया आपको। 48 क्वेश्चन कह रहा है विच रेशियो एक्सप्लेन द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। कौन सी है जो पूरे के पूरे जो फंड है उसको सही से यूटिलाइज किया गया, वो कौन सी होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। और इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा बी। बाकी मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आप NCERT, ठीक है, इसको पूरा जरूर रीड करें। आप भले आपके पास कोई भी और राइटर की बुक हो, लेकिन अगर आप MCQ कर रहे हैं तो NCERT की बुक को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट लिखी आती है बिल्कुल NCERT से बिल्कुल एज आती है। अब आप NCERT को ख़रीदने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है इसका गूगल पर PDF निकाल सकते हैं, अवेलेबल होगा, ठीक है, गवर्नमेंट की साइट से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको जरूर एडवाइस कर रहा हूँ कि वो जरूर कीजिए। आप फटाफट देखिए, अब यहाँ पे पार्ट बी है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और 49 से 55 क्वेश्चन है, कोई 6 कीजिएगा। तो देखिए ये कह रहा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 है, ठीक है, ये कह रहा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 है, लेकिन कैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है 1,60,000 कॉस्ट। तो देखिए ये जो कैश रिवेन्यू और जो कैड रिवेन्यू इसको जोड़ेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना ये सेल कहलाती है, तो कैश सेल जो है ना वो 1/4 है कैड सेल की, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं COGS, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 25% ऑफ द COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ये कह रहा है कैड रेवेन्यू आपको पता लगाना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए हमें ना यहाँ पर दिया हुआ है COGS 1,60,000, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये पढ़ा हुआ, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो COGS का 25% है, तो आप देखिए COGS में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह COGS बोलूँगा, ठीक है। तो COGS हमें कितना दे रखा है, 1,60,000 दे रखा है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा इसका, 1,60,000 का 25% कीजिए, ठीक है। आप इसका 25% करेंगे तो 25 चौका 100 होगा, तो 4 चौक 16 40,000 हो जाएगा, है ना। तो आपका ये कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 आ गया। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो नेट सेल क्या आ जाएगी, 2 लाख आ गए। कितनी आ गई, 2 लाख आ गई। अब 2 लाख आ गए। अब ये बोल रहा है कि कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 1/4 है कैड रिवेन्यू का। अब आपको पता है जो नेट सेल निकाली जाती है वो क्रेडिट सेल
प्लस कैश सेल, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें जो यहाँ पर क्रेडिट सेल है हमें नहीं दे रखी, हमें कैश सेल भी हमें नहीं दे रखी। तो मैंने क्या करा, इसको एक्स मान लिया, किसको, क्रेडिट सेल को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे कैश सेल को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, और कैश सेल कितनी है, उसकी 1/4। तो टोटल करेंगे हमने कितना निकाला है, अभी 2 लाख निकाला है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, टोटल करेंगे तो 4 1 4 1 कितना, 5x हो गया। 5x अपने 4 = 2 लाख। ठीक है, अब ये 5/4 इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 लाख 4/5 हो जाएगा। 5 4 20, तो 1,60,000 आ गया। यानी कि आपकी उधार जो है 1,60,000 है। ठीक है, और कैश कितना हुआ, 40,000 हुआ। तो आपसे सिर्फ ये पूछा था उधार कितना होगा, तो 1,60,000 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नहीं तो एक दो बार दोबारा देखेंगे और क्लियर हो जाएगा जिन्हें नहीं आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला है करंट रेशियो जो है, व्हाट विल बी करंट रेशियो क्या होगी। कह रहा लिक्विड एसेट इतनी दे रखी है, इन्वेंट्री इतनी दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंस इतना दे रखा है, फर्नीचर इतना दे रखा है, वर्किंग कैपिटल इतनी दे रखी है। देखिए करंट रेशियो निकालनी है तो हमें करंट एसेट अपन में करंट लायबिलिटी करना होगा। तो करंट एसेट कितनी है, देखो लिक्विड एसेट के अंदर अगर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड जोड़ देते हैं तो करंट एसेट आ जाएगी। समझा मेरी बात। तो 62,500 में आप 25,500 और 12,000 जोड़ दीजिए। तो 62,500 में 25,500 जोड़ेंगे, 62,500 में 25,500 आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आ जाएगा 88,000। उसमें 12,000 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा। और 1 लाख आपका आ गया। उसके बाद आपको करंट लायबिलिटी पता होना चाहिए। तो आपको करंट लायबिलिटी नहीं पता, वर्किंग कैपिटल पता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपको 50,000 दे रखी है, करंट एसेट हमने 1 लाख निकाल ली है, और करंट लायबिलिटी में पता नहीं, तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगी, तो 1 लाख माइनस का 50,000, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 50,000 आ गई। ठीक है, बिल्कुल मैंने तसल्ली से करके दिखाया ताकि इससे पता भी लग जाएगा कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए हमारी जो करंट एसेट है, ठीक है, वो कितनी है, 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी, 50,000। और आपको बाकी 20 मिनट मिलेंगे भी एक्स्ट्रा, तो उसमें भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 2:1 आ गई। ठीक है, उसके 51 है, बाकी कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी थे, है ना। तो अब 51 में क्या कह रहा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो इसमें फॉलो है, कह रहा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज एन इंडिकेटर ऑफ ट्रेंड एंड हेल्प इन फोरकास्टिंग। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है ना, वो करता है, मदद करता है, ट्रू है ये सॉरी। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है, सेकंड में बोला वर्टिकल एनालिसिस जो है 100% इज टेकन एज ए बेस, 100% इसको बेस लिया जाता है। ऑल अदर रिलेटेड अमाउंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज बेस, और जितनी भी इसमें अमाउंट्स होती हैं सब परसेंटेज बेस पे दिखाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये फॉल्स पूछा है यहाँ पर, इसने बोला एनालिसिस थ्रू रेशियो एनालिसिस आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। ये कह रहा है जो हम रेशियो एनालिसिस करते हैं वर्टिकल होता है, तो ये भी ट्रू है। यहाँ पर इसने फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स में यहाँ पर तो इस तरीके से कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है इसमें मुझे आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो इस टॉपिक को मुझे देखना है। ठीक है, तो इस पर बाद में आपसे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि असर्शन दे रखा है, करंट रेशियो जो है इवैल्यूएट करती है, कैपेबिलिटी बताती है। ठीक है, ऑफ द एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बताती है। उसके बाद यहाँ पे रीज़न दे रखा है कि जो करंट रेशियो है ना, वो रिलेशनशिप होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी सही है कि उसकी कैपेबिलिटी बताती है, लेकिन रीज़न है कि ये डिवाइड करने का रिलेशनशिप होता है, इसी वजह से ऐसा होता है नहीं। ठीक है, दोनों करेक्ट है, लेकिन रीज़न इसका परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए बी आंसर है इसका। उसके 53 पर आ जाइए। 53 देखिए, 53 में बोला है हाई डेट इक्विटी रेशियो होगी तो वो इंडिकेट करेगी फेवरेबल पोजीशन को। ठीक है, तो एक रीज़न इसका ये है कि हाई डेट इक्विटी रेशियो जो है ना, वो हाई सेफ्टी कवर होती है। ठीक है, और क्योंकि इट शो द एंटरप्राइज इज डिपेंडेंट मोर ऑन शेयर होल्डर, ये तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन भी करा था कि डेट जो अगर बढ़ेगा तो डेट ऊपर होगा
और इक्विटी नीचे होगी। तो अगर हाई होगी तो डेट ज़्यादा होगा ना, इक्विटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ उल्टा बोला है। और ये भी ज़्यादा होना भी इसका सही नहीं माना जाता, तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है। 54 पर आ जाइए। 54 में बोला है कि क्विक रेशियो जो है वो 2:1 है। अब मैं उसको 2.5 और रेशियो 1 करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें से क्या करूँ। देखिए अब देखो क्विक रेशियो दे रखी है, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो क्विक एसिड होती है ना, उसके अंदर प्रीपेड नहीं होता, उसके अंदर जो है स्टॉक नहीं होता, इन्वेंट्री नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब आगे देखो ये कह रहा है कि यहाँ सिंडिकेटर की हमने पेमेंट ऑफ कर दी, मतलब पेमेंट कर दी है। तो देखिए अब यहाँ पे 2:1 दे रखी है, हम सिंडिकेटर की पेमेंट कर देते हैं। मान लें 0.5 पे करते हैं, 0.5 हमने पे कर दिया। तो अब जब हम सिंडिकेटर की पेमेंट करेंगे तो ऊपर से कैश कम हो जाएगा, नीचे से लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 1.5 और यहाँ कितना बचेगा 0.5। तो पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 10, पॉइंट आया नीचे आ गया 10, तो ये कटा, तो 5 3 15, तो रेशो बढ़ गई ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम पे करते हैं तो रेशो बढ़ेगी, तो 2.5 भी आ सकती है अगर हम कुछ ऐसी अमाउंट घटाएं तो, ठीक है। पर हमें वो नहीं करना, हमें इसे पता लगाना है। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट जो है वो ट्रू है। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, वो गुड्स को खरीद सकता है उधार। तो देखिए जब हम गुड्स को उधार खरीदेंगे तो हमारे 2/1 है, और गुड्स को जब हम उधार खरीदेंगे तो हमारी लायबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन ऊपर स्टॉक नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक जो वो क्योंकि एसिड का पार्ट नहीं होती। तो जब अब ये बढ़ेगी तो 2.15 आ जाएगी, और रेशो जो है इससे कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। देखो है ना, जब नीचे चीज़ बढ़ेगी तो रेशो कम हो जाएगी ना, 5 से 15 5 चौक 20, तो 1.33 आ रहा है, तो रेशो घट रही है, 2 से कम हो रही है, तो ये भी नहीं है। कह रहा है हमने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, जब हम शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है, और इधर हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब दोनों बढ़ते हैं तो रेशो जो है कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम जितना ऊपर बढ़ाएंगे उतना नीचे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर ऊपर 2 मैंने 3 बढ़ाया तो नीचे भी 3 बढ़ेगा, तो 5/4 होगा, तो रेशो कम हो जाएगी। तो इसका आंसर, इसका मतलब 1 करेक्ट है, ठीक है, इसलिए आंसर इसका ए आ जाएगा। अब 55 पे देख लीजिए। 55 में क्वेश्चन बोला गया है कि कंपनी है, उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल वो 9 मंथ का है, ठीक है, और ट्रेड पेबल अमाउंटिंग 2 लाख है, ठीक है। 80,000 की जो मेच्योरिटी है वो 13 मंथ बाद होगी। अगर 12 महीने से ऊपर हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, मतलब नॉन करंट में आ जाएगा। तो 2 लाख में से 80,000 का 1,20,000 बचा, तो 1,20,000 करंट लायबिलिटी में आ गया, 80,000 नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। तो इसका आंसर बी है। इस तरीके से मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, ठीक है। तो बाकी जो भी है आप कमेंट करके बताना। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं वीडियोस लाने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक बार फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में बता देता हूँ, ताकि जैसे बच्चे आंसर देख रहे हैं वो देखते जाएं, ठीक है। फर्स्ट का जो था बी, ठीक है, और सेकंड का जो है सी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड था उसका था सी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है उसका है डी। फिफ्थ वाले का है ए। सिक्स वाले का जो था वो है ए। सेवन्थ वाले का सी। एट्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका सी। नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका है डी। 10th क्वेश्चन है उसका है ए। 11th क्वेश्चन जो है उसका है डी, ठीक है। 12th क्वेश्चन है उसका है, उसका जो था सी, ठीक है। उसके बाद जो है 13 में डी। 14 के अंदर जो है बी, और इसमें सी। जो 16 है इसका था डी। 17 जो है इसका था ए। 18 जो है इसका है सी, ठीक है। उसके बाद 19 में जो था वो सी। 20 जो है 20 क्वेश्चन में जो है बी। 21 का जो है सी। 22 का जो है वो है ए। 23 का जो है वो है सी। 24 का जो है इसका मैंने आपको
सही करवाया था सी, ये नहीं है, ठीक है। उसके 25 का जो है वो है बी, 26 का जो है सी, 27 का है बी, 28 का है बी, 29 का है ए, ठीक है। 30 का है आपका बी, 31 का है आपका बी, 32 का है आपका डी, 33 का है सी, 34 का है आपका सी, उसके बाद 35 का डी, 36 का जो है वो है डी। मैंने आपको कहा था करेक्शन कर लेना हिंदी मीडियम से, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। उसके बाद 37 में जो है इसका ए, और उसके बाद इसका जो है सी, 38 का सी, 39 का जो है वो है ए, 40 का है ए, 41 का है सी, फिर 42 पर आ जाइए, 42 का है आपका ए, ठीक है। उसके बाद 43 में आपका है सी, 44 का है आपका बी, 45 का है आपका डी, 46 का आपका मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। 47 का है ए, ठीक है। 48 का है आपका बी, ठीक है। और 49 का है सी, 50 का है 2:1, निकाल के अच्छे से दिखाया था, ठीक है। 51 का है आपका, मैंने क्या कहा था, इस पर आप स्टडी करना, रिसर्च करना, ठीक है। 52 का है आपका ए बी, 53 का है आपका सी, ठीक है। और 54 का है आपका ए, 55 का है आपका डी, और बस ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।